प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा YouTube चैनल साइंस संग्रह में। कैसे हो आप सभी कोई? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, खूब मन लगा करके पढ़ते रहो। जी हाँ, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप सब कोई मस्त होइएगा। एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे कंफर्म कर देंगे कि क्या आप हमारे अच्छे से देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो कि नहीं। मतलब ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? एक बार सभी बच्चे फटाफट से कंफर्म कर दो भाई, और वीडियो को शेयर कर देना सभी बच्चे। यस, क्या बात है। एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे फटाफट से। हाँ जी, क्या बात है। ऑडियो क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आज हम आपको बताएंगे। और अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं ये चैलेंज देता हूं आपको कि आप आगे आने वाले एग्जाम में बेहतर अंक ऑब्जेक्टिव से जरूर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा, ये हम आपको दावा करते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो सही चल रहा है बच्चों? बस थोड़ा सा कंफर्म कर दो यार। वीडियो फंस रहा है ना? अब नहीं फंसेगा। अब नहीं फंसेगा, अब सही चल रहा होगा। अब बता दो सही चल रहा है ना? अब सही चल रहा होगा। हाँ सही चल रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप सभी कोई चैट सेक्शन में जवाब लगाइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? अब लीजिए, बड़ी मजेदार सवाल है। किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? क्योंकि आप क्वांटम थ्योरी पढ़े हो ना। क्वांटम थ्योरी क्या बोलता था? क्वांटम थ्योरी कहता है Q बराबर एन ई, क्यू बराबर एन इंटू ई, क्यू बराबर एन इंटू ई, यानी कि ये मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। यानी इलेक्ट्रॉन एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, 10 गो, 1000 गो हो सकता है, लेकिन 1.5 गो, पौने 2 गो, 2.5 गो, पौने 3 गो, 3.25 गो नहीं हो सकता है। यानी कि यहां पर जो इनका वैल्यू है 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम तो होता ही है, होता है, ये आपको पता है। लेकिन एन की जगह पे अगर आप 2 रखते हो तो 16 दूनी के 32 यानी 3.2, 16 चौके 64 6.4, 16 एकम 16 1.6, लेकिन मतलब 1.6 कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बात बोल रहा हूं। तो यहां पर बच्चों ये वाला पॉइंट नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। तो फाइनली हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी फॉर कोको कोला। सी फॉर कोको कोला, इसका अस्तित्व नहीं है। अगला अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश की पृष्ठ घनत्व की हम बात करते हैं तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसको कहा जाता है बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व उसी को कहा जाता है, किसको? प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है। तो सी बराबर क्यू बाई ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
वीडियो क्लियर दिख रहा है ना? यस, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अंत तक बने रहना दोस्तों। 2023 की एकदम फोड़ देना है पेपर। एप्सिलॉन नॉट की बीमा की बात कर रहा है, मैं बता देता हूं, आप निकाल लेना। एप्सिलॉन नॉट की बीमा देखो, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। अगर आप यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर बाई Q1 Q2। यहां से आप आराम से एप्सिलॉन नॉट का बीमा इसमें से कर लेना, कैलकुलेशन हो जाएगा। HW रखो, ये निकाल लेना, ठीक है ना। ये MLT/T2 जो भी है कर लेना आप, हो जाएगा। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट तो 3 गुना 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है एक कूलम आवेश में। तो एक कूलम आवेश में कितना हो जाएगा, 3 गुना 10 के पावर 9। ए फॉर इलाहाबाद सही जवाब लगा दीजिएगा। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। आप गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़े होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा, तो आप पढ़े होंगे क्या, विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। पढ़े हो ना, पढ़े हो बच्चों? एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता देंगे, फाइनली चैट सेक्शन में बताइए आप। वेरी गुड भाई, मेरा चैट सेक्शन खोल जाओ इधर। चैट सेक्शन खोल जा यार, नहीं चल रहा है, बड़ा स्लो चल रहा है, क्या चक्कर है इसका, इंटरनेट नहीं है या क्या दिक्कत है। हाँ अब खुल गया, चलो सही हो गया, सही है, फिर खुल गया, नेटवर्क आ गया। तो ये तो आप पढ़े होंगे ना, 2 पाई एप्सिलॉन, ये 2 है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, डिबाई मात्रक होता है किसका। डिबाई जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। द्विध्रुव आघूर्ण तो आप समझते हो, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो छोटे छोटे आवेश समान परिमाण के परंतु एक दूसरे से विपरीत होते हैं और बहुत अल्प दूरी पर अगर रखे जाते हैं तो इनका एक का चार्ज और इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर Q इंटू R, जिसको हम कूलम्ब मीटर भी कह सकते हैं और इसी को डिबाई भी कहते हैं, मतलब इसका यूनिट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो फाई बराबर E इंटू ए, यहां से आप निकाल सकते हैं। देखो, वोल्ट प्रति मीटर और एनसी इनवर्स मीटर स्क्वायर। अब वोल्ट प्रति मीटर कैसे हो जाता है, वोल्ट प्रति मीटर मतलब अगर फॉर्मूला को अगर आप देखते हो, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक की बात करें, अगर आप फॉर्मूला अच्छे से देखो और फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यू तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। ई क्या होता है, एनसी इनवर्स। ई क्या होता है, एनसी इनवर्स। अब यहां पर देखो, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। अब ई बराबर होता है डीवी बाई डी एक्स माइनस टीवी बाई डी एक्स। विभव प्रवणता वाला वैल्यू आप पढ़े होंगे, डीवी बाई डी एक्स मतलब वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसके जगह पे हम वोल्ट बाई मीटर रख सकते हैं ना, और इनटू में ये क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, एरिया स्क्वायर मीटर, तो एक एम से एम खत्म, वोल्ट मीटर। अर्थात वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर और एनसी इनवर्स मीटर स्क्वायर, बी और सी दोनों होगा, यानी कि उपरोक्त बी और सी दोनों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। यहां पर देखो हमने निकाल के दिखा भी दिया, ई मतलब विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, ये हमने रख दिया। एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, यहां पर भी देखो आपने क्या रखा, ये डायरेक्टली हो गया। उसके बाद ई बराबर डीबी बाई डी एक्स, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको कहते हैं, वहां से वोल्ट प्रति मीटर निकल जाता है, इस वैल्यू को हमने यहां रख दिया, इनटू एरिया है मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये वोल्ट मीटर बच गया, यानी ये दोनों हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ना।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 8 नंबर है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। देखो फाई बराबर गॉस थ्योरम कहता है फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट एकांक धनावेश है, क्यू एकांक यानी कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी 4 बनारस चलो, ऑप्शन बी 4 बनारस चलो। आर दूरी से अलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है भैया। अगर हम आवेशों के बीच बल की बात करते हैं तो F बराबर 1/4 पाई मतलब K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर देखो ना F जो होता है ना व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसका, आर स्क्वायर का। ये देखो ये वाला, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती लेकिन 1/r² का समानुपाती, यानी कि ये समानुपाती हो गया r-2 का। r-2 यानी कि यहां ऑप्शन D4 धनबाद लेके चलो, D4 धनबाद लेके चलो। 9 नंबर का सही जवाब डी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना बता दो। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता देंगे, एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दें कि समझ आ रहा है कि नहीं। तेरा जल गई बाजार लेके आई एगो कोको कोला, गर्मी के दिन है जी। यस नो प्रॉब्लम, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम झक्कास। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल 10 नंबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। मैं अभी बताया ना कि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर अल्प हो तो एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, या ये Q ये भी Q, इनके बीच की दूरी R है तो Q इंटू आर को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन 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 आवेश का मात्रक कूलम्ब, दूरी का मात्रक मीटर यानी कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। या 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ कूदते फांदते हुए चलते हैं। एक बंद पृष्ठ के अंदर, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा बताओ। 0 हो जाएगा ना, क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर है। आ रहा है, बहुत बढ़िया एकदम जबरदस्त। मैं पानी पी लूं जरा, एकदम लगे रहना है, ये क्लास बड़ी जबरदस्त है। ठीक है आगे चलो। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा। ये सब बड़ी जबरदस्त सवाल है, पूछने वाला बोर्ड एग्जाम में। दो आवेशों के बीच की दूरी, पहले तो ये रहता है सिंपल, यदि अब दोनों आवेश के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया गया है, यानी कि Q1 Q2 बाई आर पहले से 2 गुना हो गया, यानी कि 2r का स्क्वायर हो गया। तो फाइनली बच्चों ये क्या होने वाला है जस्ट इसके बाद, के Q1 Q2 बाई 4r स्क्वायर, यानी कि 1/4 इंटू ये नया वाला एफ डैश जो निकला ये हो गया, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर यानी 1/4 इंटू एफ डैश, 1/4 गुना C4 चेन्नई चलो, C4 चेन्नई चलो। क्लियर है ना। यस अगला सवाल है 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी कौन है। आवेश तो भैया अदिश है, धारिता अदिश है, विद्युत तीव्रता सदिश है। E बराबर F बाई Q, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, यह सदिश राशि है। तो चलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। C4 चेन्नई चलो। क्वेश्चन नंबर 14, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। अच्छा फाई बराबर E इंटू ए, ई का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई लिख देते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एरिया। गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर गोले का। प्यार से आर स्क्वायर को काट दिया। अब आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुना में 10 की पावर 9। क्यू का वैल्यू दिया है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेगा तो 10 की पावर -5 हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 10 की पावर -6, क्योंकि एक माइक्रोकूलम में होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, तो ठीक है सर। इनटू अब क्या बचेगा? 4 पाई बचेगा। तो भैया 9 चौके 36 पाई, 9 एक 10 में से 6 हो गई 4। आहा, 36 पाई गुना 10 की पावर 4। बड़ी प्यार से आ गया बी फॉर बनारस चलो, बी फॉर बनारस चलो। सही है, सही है, सही है। 12th हिंदी का कोर्स स्टार्ट हो गया है या नहीं? स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एप्लीकेशन पर 25 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। YouTube पर स्टार्ट है, अनुसर हिंदी वाले पे भी, साइंस संग्रह पर भी, लेकिन अब साइंस संग्रह का जो एप्लीकेशन था उस पे स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से, यानी परसों से। तो आना उसमें भी। आवेश की बीमा होती है Q बराबर आई टी, Q बराबर आई इंटू टी, यानी कि अगर बीमा की बात करें तो आई टी, या फिर एम्पियर भी लगा सकते हो, A इंटू टी, ए टी। ऑप्शन ए फॉर इलाहाबाद चलो। 16 नंबर एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाता है? अगर केवल मान की बात पूछा है 8.85 गुना 10 की पावर -12, यहां पर यूनिट लगेगा इसका 8.85। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूछता तो 9 गुना 10 की पावर 9, लेकिन ये तो एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इतना। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। खोखला गोलक के भीतर 0। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन? ला 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 ला, यानी कि 1 सिंपल 1 कूलम बराबर क्या हो जाता है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, अर्थात कि 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। चूंकि इसलिए 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा? 1 बट्टा में 1.6 गुना 10 की पावर -19। आफ्टर सॉल्यूशन 6.25 गुना 10 की पावर 18, या ए फॉर इलाहाबाद चलो 6.25 गुना 10 के पावर 18। ये हो गया बच्चों सवाल नंबर 18 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं आगे। आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक। रैखिक घनत्व की बात करते हैं तो रैखिक घनत्व Q बाई एल, Q बाई एल, प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश होता है ना उसको Q बाई एल यानी कि रैखिक घनत्व कहते हैं। और भैया Q का मात्रक कूलम्ब बट्टा में लेंथ मीटर, दूरी मीटर, तो कूलम्ब प्रति मीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा, डी फॉर धनबाद चलो। 20 नंबर सवाल है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है, नहीं काटती है। ऑप्शन बी फॉर बनारस चलो, बी फॉर बनारस चलो, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन? अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला 1 कूलम्ब आवेश में 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कहां पे है, कहां पे है? देखो सी और डी दोनों कंफ्यूज करेगा, बट सी वाला सही जवाब लगाना बच्चों। पता है क्यों? क्योंकि ये +18 है और ये -18। -18 वाला तो कभी नहीं हो सकता है। यदि कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भैया कि अगर एक वस्तु इसमें प्लस है
इसका मतलब धन आवेशित। न्यूट्रल है इसका मतलब प्लस और माइनस बराबर हो गया। लेकिन अब अगर प्लस बढ़ गया तब ना ये धन आवेशित हुआ, अब प्लस बढ़ गया तो माइनस घट गया। अगर माइनस बढ़ गया इसका मतलब प्लस घट गया। तो भैया कह रहा है कि ये तो धन आवेशित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऋण आवेशित कम है, लेस। ऑप्शन A4 इलाहाबाद। चलो, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q, यानी कि न्यूटन बाई कूलम। E बराबर F/Q, न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया NC इनवर्स। इसके अलावा विभव प्रवणता की बात करें तो E बराबर dV/dx, माइनस में होता है, लेकिन मात्रक के लिए तो माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं बनता। V4 विभव हो गया तो वोल्ट बाई दूरी हो गया मीटर, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर। ला 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 ला। ओ ए और बी यानी उपरोक्त दोनों, ये भी और ये भी। अगला सवाल है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/r/q की बराबर 2p/r/q 2p/r/q 2p/r/q। डी फॉर्मूला है भैया, ज्यादा फॉर्मूला पूछ रहा है, देख रहे हो ना। समान धारिता के दो संधारित्र को पहले श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तुल्य धारिता का अनुपात। ओ केस 1, पहला केस में क्या बोला है कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को जोड़ दिया, यानी कि C इक्विवेलेंट को जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब क्या हो जाता है? 1/C1 प्लस 1/C2, बट ये दोनों बराबर है तो C और C मान लिया, यानी कि 2/C, यानी कि C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2। केस 1। केस 2 कह रहा है कि आपको फिर उसी चीज को समांतर क्रम में जोड़ना है, और समांतर क्रम में डायरेक्टली जुड़ जाता है C1 प्लस C2, क्योंकि ये प्रतिरोध से बिल्कुल अलग होता है। जैसे प्रतिरोध में कॉम्बिनेशन होता था ना, उसका उल्टा, उसमें श्रेणी में डायरेक्ट जुड़ता था, बटा में नहीं रहता था। लेकिन संधारित्र धारिता की जब बात आती है तो ये श्रेणी में जोड़ने का मतलब 1/, में हो जाता है, बटा में हो जाता है, समांतर में सीधे जुड़ जाता है। तो C और C, क्योंकि दोनों बराबर है, C1 और C2 का मान बराबर कह रहा है ना यहाँ पे, तो ये 2C आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2C। अब इनका रेशियो निकालने का, यानी रेशियो निकाल दिया C/2/2C, यानी कि C/2 इंटू 1/2C। C से C कैंसिल, 1/4, 1:4। ऑप्शन A4 इलाहाबाद। चलो 25 का A। सर साइंस संग्रह चैनल पर कोई पेड कोर्स है या नहीं? देखिए, साइंस संग्रह चैनल पर तो कोई पेड कोर्स नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, साइंस से हैं और हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको विद्याकुल ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टॉल कर लेना। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम का आपने एप्लीकेशन पढ़ा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9। ये भी आपने पढ़ा होगा, 9 गुना 10 की पावर 9। गॉस के नियमानुसार कुल विद्युत फ्लक्स एनक्लोज्ड एरिया के अंदर के टोटल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई बराबर Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, अर्थात फाई बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q/एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर ऑप्शन A। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता, अपेक्षिक एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा। अपेक्षिक की बात किया ना, ER पूछ रहा है, ER एप्सिलॉन R कहते हैं इसको। एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन A हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच का क्या संबंध है? E बराबर dV/dx, माइनस में होता है, लेकिन dV/dx देखो, E बराबर माइनस dV/dx, ये हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? विभव
प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। अब देखो यानी एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा है, तो K बराबर, सॉरी K नहीं लिखते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो K बराबर हो जाएगा FR स्क्वायर बाई Q1 Q2, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा ना। अब क्या करना है कि चूंकि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करते हैं तो 1/K हो जाएगा। 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका मात्रक से कोई मतलब नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का अगर निकालना है तो K का उल्टा कर दो, एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा। K का क्या है 1 न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, मीटर -2 हो जाएगा, मतलब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मीटर है बच्चों, न्यूटन इनवर्स, मीटर -2, कूलम्ब स्क्वायर। 31 का ए। 32 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज, ये चार्ज हो गया Q इंटू V, यानी कि V बराबर आप फॉर्मूला पढ़ते हो W/Q, तो W बराबर क्या हो जाता है Q इंटू V, यानी कि Q इंटू V किस राशि के बराबर हो जाता है? वर्क, और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी E के बराबर, एनर्जी के बराबर। एनर्जी यहां पर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 32 का ऑप्शन डी। अगला सवाल, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट प्रति मीटर, ये याद करने का चीज है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट जो होता है ना, वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य, ये भी फॉर्मूला है, अभी आप निकाले होंगे। W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, और ये थीटा अधिकतम अगर कार्य पूछे तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रख देना। अगर अधिकतम कार्य पूछे ना तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, यानी cos 180 -1 112 2 PE आ जाएगा वैल्यू। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिकतम कार्य थोड़ी पूछा है। अधिकतम कार्य जब पूछेगा तब। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र निकाल देना, C बराबर Q/V, Q का रख दो, V का रख दो, आ जाएगा। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय बटा निरक्षीय 2/1, बाकी सब कट जाते हैं, 2/1 बच जाता है, 2:1, 2:1, 36 का ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक दोनों हो जाएगा, एनसी इनवर्स भी, वोल्ट प्रति मीटर भी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में विभव प्रवणता कौन है? dV/dx कह सकते हो, लेकिन माइनस में होता है, वैसे dV/dx 38 का ए। विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड, ऑप्शन सी। ये सब याद करने का चीज है। 1 माइक्रोफैराडे कितना के बराबर होता है? 10⁻⁻6 फैराडे का। लेकिन अगर 1 पिको फैराडे पूछ देता ना, तो पिको फैराडे में 10⁻⁻12 फैराड हो जाता। कब? जब पिको की बात कर लेता तब, लेकिन माइक्रो फैराड की बात किया है तो ऑप्शन ए, ये वाला 10⁻⁻6 का। उसके बाद देखो, 1 पिको फैराड पूछ दिया, पिको फैराड में क्या होता है? 10⁻12 वाला याद रखना प्यारे बच्चों, 10⁻12 41 का सही जवाब डी। 42 कह रहा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता निकालिए। देखो गोलीय चालक के लिए क्या होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब चूंकि देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको ऑलरेडी पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ लेकिन अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो ये 1/9 × 10⁹ हो जाता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह रख दिए इतना वैल्यू, और आर क्या कर रहा है? 9 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में ले लिया तो 10⁻3 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, और ये बच जाएगा 10⁻⁻6 फैराड। अब 10⁻⁻6 को क्या बोलते हो? 1 माइक्रो फैराडे हो जाएगा। 10⁻⁻6 फैराडे को क्या बोलते हो बच्चों? 1 माइक्रो फैराडे। 42 का ए। 43 संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसको संग्राहक पट्टिका, जिस पर आवेश को संचित किया जाता है धारिता हो जाता है संधारित्र। 2 प्लेट होते हैं, एक भूधृत रहता है, तो जो भूधृत रहता है उसको संघनक कहा जाता है, जो अर्थ से जुड़ा होता है ना उसको संघनक पट्टी कहते हैं, और जिस पर आवेश संचित रहता है उसको संग्राहक पट्टिका। तो ये हो गया संग्राहक पट्टिका जिस पर आवेश को रखा जाता है। लेकिन जो अगर इधर उधर, मतलब कि सॉरी इधर उधर नहीं, भूधृत हो, जो अर्थ से कनेक्टेड हो, जो अर्थिंग में हो, उसको क्या बोलेंगे?
संघनक पट्टिका। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए देखो, अपने पास बहुत सारे अगर संधारित्र हो और उच्च वैल्यू निकालना हो तो उच्च के लिए हम डायरेक्ट सीधे जोड़ देते हैं, सीधे ही जोड़ेंगे। जोड़ने का तो अपने पास दो है, एक तो श्रेणी और एक समांतर। समांतर में जोड़ते हैं तो 1/1/1 हो जाता है, यानी वो छोटा वैल्यू देता है। लेकिन श्रेणी में जोड़ते हैं तो 1/1/1 हो जाता है, लेकिन समांतर में जोड़ते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू जुड़ जाता है। तो समांतर क्रम वाला में हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। 44 का बी। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य आ गया ना, वो फॉर्मूला क्या था, W बराबर PE 1 - cos थीटा। अब यहां पर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे वैल्यू मैक्सिमम के लिए, तो W बराबर PE 1 - cos 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू -1 हो जाता है, -1 और ये 1 माइनस मिलके 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 PE निकल जाएगा। 2 PE ऑप्शन ए। अगला है समान विभव वाले दो चालकों को जोड़ने पर क्या होगा। देखो जब विभव समान है ना तो ना इधर से उधर ना इधर से उधर, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं है, क्योंकि विभवांतर तो 0 हो जाएगा भैया। दोनों का विभव समान है ना तो विभवांतर 0 हो जाएगा। तो ना तो आवेश का पुनर्वितरण होगा ना ऊर्जा का ह्रास होगा, कुछ नहीं होने वाला है, यानी उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ना ये होगा ना ये होगा। ऑप्शन सी। टेफ्लॉन का परावैद्युत स्थिरांक 2.1, ये वैल्यू ये चार्ट है आपके बुक में एनसीईआरटी में देख लेना। टेफ्लॉन का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 2.1। वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन होती है, एक ऐसा युक्ति है जिसकी वजह से या जिससे हम लाखों का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं, कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन सी, कई लाख, वान डी ग्राफ जनरेटर से। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी। श्रेणी क्रम की बात किया है, जोड़ दिया 1/C + 1/C + 1/C, ठीक है, हमने जोड़ दिया। 3/C आ गया, 1/C इक्विवेलेंट बराबर। लेकिन अब तो पूरा ये चाहिए ना, तो टोटल C के लिए हम क्या कर देंगे, C/3। C/3 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, निकालोगे ना, सॉल्व करोगे। पृथ्वी की धारिता निकाल लेना 711 माइक्रोफैराड। कितना, 711 माइक्रोफैराड। पता है कैसे कैसे निकालोगे, मैं आपको टिप्स दे देता हूं। गोलीय चालकों की धारिता C बराबर 4πε0 × R। पृथ्वी का जो त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में करके यहां रख देना और 4πε0 की जगह पे रख देना 1/9 × 10⁹ और यहाँ 6400 किलोमीटर है। इसको तुम क्या कर लेना, मीटर में रख के चेंज कर लेना और फाइनली कैलकुलेट कर लेना, 711 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अगला सवाल है कि संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो कौन है। देखो Q और V दो चीज होता है, एक होता है आवेश और एक होता है विभवांतर। लेकिन पैरेलल की जब बात आती है ना, पैरेलल की जब बात आती है, पैरेलल की जब बात आए तो ये आपस में ऐसे कंबाइंड करके फाइनली यहां पर इलेक्ट्रिक सोर्स हो जाएगा। मतलब जो भी हम जोड़ते हैं वो सब दुनिया जहान जो भी रहे, C1 C2 C3, इसमें ये Q1 Q2 Q3 बट V सब में रहता है समान, तो विभव हो जाएगा विभवांतर, ये नहीं बदलता है। ऑप्शन सी। 52 नंबर सवाल, निर्वात का परावैद्युतांक 1 हो जाता है लेकिन टेफ्लॉन का 2.1। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स की बात आ गई ना, हम लोग निकाले थे ना ये वाला विद्युत फ्लक्स वाला, तो निकाले थे ना वोल्ट मीटर, और ये उपरोक्त B और C दोनों। चलिए प्यारे बच्चों नमस्कार, आज का ये सेशन कैसा रहा जरूर बताइएगा आप सभी को, क्योंकि लगातार ये आपके लिए हम 1 से लेकर के 53 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से सारे क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे कई सारे लगातार वीडियोस आते रहेंगे हमारे। तब तक बने रहिएगा हमारे साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल से और बहुत सारा प्यार स्नेह बरसाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द। मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, अपनी कुछ चीजें बताते रहेंगे हम आपको, पढ़ाई लिखाई कैसे करना है, क्या करना है, और वीडियोस भी आपको कंटेंट मटेरियल वाला मिलते रहेगा। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, मंडे को फिर मुलाकात होगी। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। उस दिन केमिस्ट्री रात को 8 बजे से सभी को जुड़ना, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर मंडे को, यानी कि 25 तारीख को हम लोग खत्म कर देंगे।
सॉल्यूशन चैप्टर रात 8 बजे साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय एवरीवन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट से लगातार मोटिवेशन, लगातार हाई एनर्जी मिलता है, तब हम फिर यहां आकर के मेहनत करते हैं और खूब आपके लिए काम करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाय। पीडीएफ अगर इसका चाहिए तो इसका पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे शेयर करता हूं, सबको ले जाओ, पढ़ो, सब पढ़ो। टेलीग्राम पर पीडीएफ देता हूं, टेलीग्राम इंस्टॉल करो, टेलीग्राम इंस्टॉल करना और साइंस संग्रह ऑफिशियल सर्च करना। ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां फटाफट से लिंक क्लिक करो और सारे बच्चे ज्वाइन करो। देखते हैं आज कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, और शेयर करो सब एक दूसरे को, सबको पीडीएफ देंगे वहीं पर। रात 10 बजे पीडीएफ वहां पर चल जाएगा, सारे बच्चों के फोन पे होगा पीडीएफ, सारे बच्चों के फोन पे पीडीएफ रहेगा, पढ़ाई करना। टेलीग्राम पे हम देंगे इसका पीडीएफ। कहां पे? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे साइंस संग्रह ऑफिशियल मेरा फोटो लगा होगा, उसमें जाकर ज्वाइन करो। दिक्कत हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, फटाफट से जाकर के ज्वाइन करो, वहां पर हम आपको दे देंगे पीडीएफ। सब बच्चे पढ़ो यार, मजे से पढ़ो। लव यू। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।